हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गेट इन टच में। जैसा कि इसकी पिछली वीडियोज में हमने लिब्रे ऑफिस पैकेज के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉरवर्ड मेनू तक के सभी ऑप्शंस को हमने कवर किया था। आज का जो वीडियो है इसमें हम स्टाइल मेनू के ऑप्शंस को कवर करेंगे। इसके पहले हम स्टाइल मेनू क्या होता है समझ लेते हैं। देखिए, स्टाइल मेनू के अंतर्गत जो भी ऑप्शंस हमें मिलेंगे वो आपके टेक्स्ट को स्टाइल देने के लिए मिलते हैं। तो चलिए, कौन कौन से ऑप्शंस हमको स्टाइल मेनू में दिए गए हैं उनको एक एक करके समझते हैं। देखिए, जब यहाँ पे मैं स्टाइल मेनू में क्लिक करता हूँ, तो जो पहला हमको विकल्प मिलता है बॉडी टेक्स्ट का मिलता है। इसकी जो शॉर्टकट की दी है वो कंट्रोल 0 है। अगर मैं इसमें एक सिंपल टेक्स्ट में इसमें सेलेक्ट करके इस बॉडी स्टाइल को अप्लाई करता हूँ, यानी बॉडी टेक्स्ट को अप्लाई करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक बॉडी टेक्स्ट ही है, यानी डिफ़ॉल्ट मोड में आपका बॉडी टेक्स्ट में ही लगा रहता है। तो इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती है, जिसको हम बॉडी टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट विकल्प में जाता हूँ, यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है, तो हम टाइटल में जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके देखिए, ये एक टेक्स्ट आपका थोड़ा-सा बड़े आकार में टाइटल में स्टाइल में लग चुका है। ठीक है? इसी तरीके से फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद देखिए अगला विकल्प देखते हैं सबटाइटल। तो इस तरह के थोड़ा-सा छोटा आपको दिखाई देगा फ़ॉन्ट में। तो ये स्टाइलिंग करने से क्या होगा, आपकी जो स्टाइलिंग है, यानी किसी में फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा, किसी में छोटा दिखेगा। ये T1, T2 दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर देखिए हेडिंग्स की बात करें, यहाँ पे हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है, और इनकी जो शॉर्टकट की है कंट्रोल+1, कंट्रोल+2, कंट्रोल+3 दी है। एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती हैं, तो आप ध्यान रखें इनको। ठीक है? तो जैसे मैं हेडिंग 1 लगाता हूँ, जो कि थोड़ा-सा बड़ी हेडिंग्स के रूप में रहता है, और अब हम चलते हैं फिर से स्टाइल में, हेडिंग 2 करते हैं, तो हल्का छोटी हो जाएगी। इस तरीके से हेडिंग 3 में क्लिक करते हैं, तो और छोटी हो जाएगी। तो ये 3 प्रकार की हेडिंग्स हमको मिलती हैं, जिनकी शॉर्टकट की भी दी है। इसी तरीके से देखिए अगले में चलते हैं, यहाँ पे ब्लॉक कोटेशन में। अगर हम इसको एज़ एक ब्लॉक कोटेशन कोई स्टाइल देना चाहता हूँ, तो क्लिक करते हैं इसमें। देखिए, जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप ब्लॉक कोटेशन की जो आपकी कह सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट है वो चेंज हो चुका है। साथ में जो यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा गैपिंग है आपको दिख रही होगी। ठीक है? इस तरीके से चेंज हो जाता है। अब मैं इसको नॉर्मल थोड़ा-सा करता हूँ, तो सेलेक्ट कर लेते हैं, स्टाइल में चलते हैं और बॉडी टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और देखिए, जब मैं बॉडी टेक्स्ट में क्लिक करूँगा तो जो टेक्स्ट है आपका ये किनारे से बिल्कुल आ रहा है, मार्जिन से, ठीक है? लेकिन जब मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ब्लॉक कोटेशन में जाता हूँ, इस स्टाइल में क्लिक करते हैं, तो देखिए टेक्स्ट आपका थोड़ा-सा गैपिंग होकर के देखिए यहाँ से मार्जिन आपको दिख रहा होगा, ये आप छोड़ देता है, साथ में इस तरह से ब्लॉक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक टेक्स्ट स्टाइल। अब देखिए इसी में चलते हैं आगे, तो पहले इसको बॉडी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड देन इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे वापस प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो अगर हमने इसमें कोई फॉर्मेटिंग लगाई है या पहले से जो उसमें फॉर्मेटिंग लगी हुई है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे जो पहले से स्टाइलिंग इसमें होगी, जब हम इसमें क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से प्री फॉर्मेटेड स्टाइल इसमें अप्लाई हो जाएगी। जिसमें देखिए अब फ़ॉन्ट अगर देखेंगे तो ड्यूरेशन मोनो लगा हुआ है, इसमें जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो 10 लगा हुआ है, ठीक है? ये आपका जाता है प्री फॉर्मेटेड स्टाइल में आ जाता है, ठीक है? तो इनमें से आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं, आप चाहे तो हेडिंग बदल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है? चाहे तो आप यहाँ से स्टाइल में जाकर के बॉडी टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, तो इस तरह से नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे कि मैंने अभी एक बताया आपको, ये प्री फॉर्मेटेड, अगर आपको ये स्टाइल अप्लाई करनी है, तो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है? चलिए, अब वापस इसको मैं बॉडी टेक्स्ट में कन्वर्ट करता हूँ। अब आ जाते हैं देखिए अगले विकल्प की ओर, स्टाइल में ही। तो देखिए अगला जो विकल्प मिलता है हमको नो कैरेक्टर स्टाइल का मिलता है। अभी ये जो हम स्टाइल नो कैरेक्टर स्टाइल की लगाएँगे, तो ये काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें ये जो नीचे के स्टाइल दिए हैं, पहले हमें इन्हें अप्लाई करना होगा, देन इसके बाद हम नो करेक्टर स्टाइल को अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं एम्फैसिस करके आपको दिखाता हूँ पहले। क्लिक करते हैं इसमें, और देखिए जब मैंने क्लिक किया एम्फैसिस में, थोड़ा-सा जो टेक्स्ट है मेरा इटैलिक टाइप में हो गया है, यानी थोड़ा-सा तिरछे हो गए हैं जो आपके कैरेक्टर्स हैं या जो वर्ड हैं। इसी तरीके से आगे चलते हैं स्टाइल में, और अगला हम लगाते हैं देखिए स्ट्रॉन्ग एम्फैसिस में क्लिक करते हैं, तो हल्का से जो है बोल्ड हो जाएगा, इस तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है? और साथ ही यहाँ पे हम फिर से चलते हैं अगले ऑप्शन में, रोटेशन में क्लिक करते हैं, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जो कि इटैलिक की तरह ही आपको नज़र आएगा। अगले विकल्प पे चलते हैं देखिए, तो अगला हमारा दिया है सोर्स टेक्स्ट। अगर मैं सोर्स टेक्स्ट में क्लिक करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, यानी कुछ ना कुछ चेंजेस आपको दिखेगा जब आप इसमें चेंज करेंगे। और इसमें भी देखिए लिबरेशन मोनो है, फॉन्ट साइज़ 12 है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे चेंजेस भी आते हैं जब आप स्टाइलिंग लगाते हैं। और साथ ही में देखिए, अगर इसको अब मैं जो मैंने स्टाइल आपको यूज़ करके बताई, जैसे एम्फैसिस है, स्ट्रॉन्ग एम्फैसिस है, कोटेशन है, सोर्स टेक्स्ट है। अब आप इनमें से कोई भी स्टाइल अप्लाई करने के बाद इसको हटाना चाहते हैं, आप नहीं रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो ऊपर ऑप्शन दिया गया है नो करेक्टर स्टाइल, इसमें क्लिक कर दीजिएगा। तो जो आपका डिफ़ॉल्ट है वो आपका इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? यानी चेंज हो जाएगा। अब चलते हैं अगले विकल्प की ओर, देखिए इसी में। तो अगला विकल्प हमको मिलता है नो लिस्ट का। अब इसके लिए हमें एक लिस्ट स्टाइल बनानी होगी, तभी हमको यूज़ कर पाएँगे। तो चलिए मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो हम इसको टेक्स्ट को पहले कर्सर को नीचे कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेता हूँ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? और इसके बाद हम दे देते हैं यहाँ पे, चलिए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को हम नंबरिंग कर लेते हैं, तो यहाँ से इसके लिए हम नंबर लिस्ट का यूज़ करेंगे, और यहाँ से हम दे देते हैं इसको नंबर 1। इसी तरीके से एंटर करते हैं, और यहाँ पे नंबर 2 आ रहा है, तो मुझे नंबर 2 नहीं लेना, मुझे इसके अंदर करना है, तो टैब बटन प्रेस करते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं इसमें हार्डवेयर, ठीक है? एंटर करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं सॉफ्टवेयर,
और इसी तरीके से मैं सॉफ्टवेयर के पार्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक बार टैब बटन और दबाई और इस तरीके से मैं कर देता हूँ यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक और कर लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये मैंने कर ली। अब मुझे वापस से फिर से इसी पहली लेवल में आना है, तो मैं शिफ्ट के साथ टैब बटन की प्रेस करूंगा। तो इस तरीके देखिए, इस लेवल में आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, अगर इसमें नहीं लिखना चाहते तो आप फिर शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो आप अपनी लेवल में वापस आ जाएंगे। ठीक है, यानी पहले लेवल में। अब यहाँ पे जैसे मैं कर लेता हूँ टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। ठीक है, सॉरी कर्सर यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा, तो कर्सर पहले रख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, और टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग कर देते हैं यहाँ पे। और इसके मैं टाइप्स करना चाहता हूँ, मैंने टैब की प्रेस की और इसके देखिए अंदर लिस्ट आ गई। तो अब यहाँ पे हम कर लेते हैं लैन, यहाँ पे कर लेते हैं मैन और यहाँ पे कर लेते हैं वैन। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया और आपका वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। तो हमने एक लिस्टिंग तैयार कर ली। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस लिस्ट को बनाने के बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और सिलेक्ट करने के बाद जब हम देखिए स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे नो लिस्ट का ऑप्शन दिया है जिसकी शॉर्टकट दी है कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो हमने लिस्टिंग करवाई थी वो यहाँ से रिमूव हो जाती है। यानी कि अगर आपको हटाना है, आपको नहीं चाहिए, तो इस तरीके से आप नो लिस्ट में क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। अब मैं वापस से कंट्रोल जेड करता हूँ इसे। ठीक है, लाने के लिए इसे। अब देखिए इसी तरह से दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करने के बाद चलते हैं स्टाइल में। और यहाँ पे देखिए बुलेट लिस्ट स्टाइल दिया हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे नंबर स्टाइल यूज की है और मुझे बुलेट लिस्ट चाहिए, तो जब मैं देखिए इसमें क्लिक करूंगा तो जो हमारी स्टाइल है, जो हमने बुलेट लिस्ट लगाई, सॉरी नंबर लिस्ट लगाई थी, तो ये किसमें चेंज हो गई? आपकी बुलेट लिस्ट में चेंज हो चुकी है। तो इस तरीके से आप बदल सकते हैं और वापस इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर चलते हैं स्टाइल में। और अगर आपको नंबर स्टाइल 1 2 3 स्टाइल चाहिए, या आपको एबीसी स्टाइल चाहिए, या आपको स्मॉल एबीसी स्टाइल चाहिए, या आपको रोमन में चाहिए, स्मॉल रोमन में चाहिए, तो आप इनमें से कई स्टाइल दी है, कोई भी चेंज करके देख सकते हैं। जैसे मैं लगा के दिखाता हूँ, 1 2 3 मैंने क्लिक किया, देखिए इस तरीके से नंबर लिस्ट में आ गया। ठीक है, जैसे आपको एबीसी का फॉर्मेट चाहिए तो ऐसे आ जाएगा। आप किसी में भी इस तरीके से अपना जो फॉर्मेट है वो बदल सकते हैं, चेंज करके इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए, तो इस तरीके से देखिए आपका चेंज हो जाएगा जो भी आप स्टाइल इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए हो गया आपका लिस्टिंग के लिए जो हमको मिलती है यहाँ पे। अब अगले विकल्प पे अगर हम देखिए बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया है देखिए एडिट स्टाइल। अगर हमने इसमें कोई स्टाइल चेंज करना है या एडिट करना है तो उसके लिए हमें एडिट स्टाइल का ऑप्शन दिया है। जब मैं इसमें देखिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स देखिए हमारे सामने ओपन हो गया है। तो इसको हम साइड कर लेते हैं पहले इस तरीके से। और यहाँ पे आप कई सारी यहाँ पे देखिए स्टाइलिंग करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे जनरल की स्टाइलिंग करनी है, टैब सेट करना है, इंडेंटिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे मिल जाते हैं ऑप्शन, एरिया, टेक्स्ट फ्लो, बॉर्डर, ठीक है, फॉन्ट इफेक्ट, बहुत सारी चीजें दी गई हैं। जैसे मैं यहाँ पे एरिया लगा देता हूँ और एरिया मुझे कलर देना है इतने में, तो मैं यहाँ पे ग्रेडियंट का यूज कर लेता हूँ और इसमें हम कोई कलर देना चाहते हैं इस तरीके से, तो ओके करते हैं। तो इतने एरिया में देखो इस तरीके से ये कलर दिख रहा है आपको। अब मैं इसको कंट्रोल जेड करके वापस कर देता हूँ। साथ ही फिर से हम सिलेक्शन करते हैं इस तरीके से और स्टाइल पे चलते हैं। इसके बाद एडिट स्टाइल में चलते हैं, जिसकी शॉर्टकट की देखिए आपकी अल्ट पी होती है। क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए जो डायलॉग बॉक्स हमारा है ओपन हो चुका है। इसमें अगर मुझे जैसे कोई बॉर्डर लगानी है तो हम बॉर्डर में आ जाते हैं, और जैसे मैं इसमें यहाँ पे बॉर्डर लगा देता हूँ। आप बॉर्डर को चाहे तो अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। साथ ही कोई कलर देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ और साथ ही मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो आपको देखिए यहाँ पे जो भी स्टाइलिंग है इस तरीके से आपको ये नजर आ रहा होगा। मैं इसको ओके करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इस तरीके देखिए। ठीक है, तो ये देखिए आप इस तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। इसमें मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ उसमें वापस, और फिर से एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से स्टाइल में चलते हैं। स्टाइल में चलने के बाद फिर से क्लिक करते हैं एडिट एडिट स्टाइल में। और एडिट स्टाइल में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको कंडीशन है, आउटलाइन लिस्ट है, तो यहाँ पे भी आप अपना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से आपको देखना होगा आपको क्या क्या चीजें चेंज करनी है। ठीक है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। इसके बाद देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट विकल्प की ओर। तो अगला देखिए हमको ऑप्शन मिलता है अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल, और यहाँ पे दिया हुआ है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। ठीक है, तो अब इसके लिए देखिए हमको क्या करना है कि यहाँ पे जब हम आएंगे न्यू स्टाइल के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक नई स्टाइल अप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर उसको अपडेट करके देखेंगे। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, और सेलेक्ट करने के बाद देखिए हम एक स्टाइल इसमें अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे इस पे ये एजेंसी एबी फॉन्ट लगा देते हैं और साथ ही इसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ पे जाएंगे तो इसको फॉन्ट साइज में 16 कर देता हूँ, और 16 करने के बाद यहाँ पे जो इसका कलर है वो हम ब्लू कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया देखिए इस तरीके से लगा दिया, और साथ ही मुझे फॉन्ट कलर करना था, मैंने इसको अप्लाई कर दिया है, तो मैं इसको नो फिल कर देता हूँ। और मुझे फॉन्ट कलर के लिए यहाँ से करना हो इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए मेरी स्टाइलिंग हो गई। अब ये जो मैंने स्टाइल बनाई है, यानी कि जो मैंने इसमें फ़ॉन्ट लगाया है, जो मैंने साइज़ दिया है, ये जो मैंने कलर दिया है,
अब इससे मुझे क्या करना है, नई स्टाइल क्रिएट करनी है इससे। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए हम चलते हैं स्टाइल में, और स्टाइल में जाने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। यानी कि आप पहले सिलेक्शन कर लीजिए, उसमें पहले आप अपनी स्टाइल लगा लीजिए, जो जो आपको करना है कर लीजिए। उसके बाद जब आपकी स्टाइलिंग हो जाए तो उसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे जाइए न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन में, जिसकी शॉर्टकट की दी है शिफ्ट के साथ F11। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे अपनी आप स्टाइल का नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं नाम दे देता हूँ माई स्टाइल, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ माई स्टाइल, और नाम आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी स्टाइल का, और इसको ओके कर देते हैं। तो इस तरीके से जो माई स्टाइल के नाम से हमने सेव करी है, अब आप इसको देखने के लिए देखिए यहाँ पे जाएंगे जब ये इसमें, तो यहाँ पे देखिए माई स्टाइल के नाम से आपको दिख रहा होगा जो हमने ऐड करी है। जो पहले की स्टाइलिंग थी बाय डिफ़ॉल्ट वाली, वो तो आपको दिख ही रही होंगी, लेकिन जो हमने नई स्टाइल बनाई है वो यहाँ पे आपकी ऐड हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और अब देखिए जैसे कि मैंने स्टाइल तो बना ली, जो कि मैंने कहाँ से की है आपको बताया, यहाँ से न्यू स्टाइल से, ठीक है। तो स्टाइल बनाने के लिए ध्यान रखिएगा, पहले आपको फॉर्मेटिंग जो यहाँ पे अप्लाई करनी है टेक्स्ट में, वो अप्लाई कर लीजिए। जैसे कि मैंने बोल्ड किया, कलर चेंज किया, यहाँ से फ़ॉन्ट का फेस चेंज किया, यानी फ़ॉन्ट को बदला, साथ में साइज़ चेंज किया। तो आपको जो-जो करना है कर लीजिए। उसके बाद सिलेक्शन कर लीजिए, और सिलेक्शन करने के बाद ही आपको स्टाइल में जाकर के यहाँ पे न्यू स्टाइल में क्लिक करना है। तो अपनी स्टाइल का नाम देना है एंड देन यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है। तो आपकी स्टाइल क्रिएट हो जाएगी। अब इसमें देखिए एडिटिंग कोई करना चाहते हैं आप, या आप कुछ अपडेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे जाएँगे, इसका जो फ़ॉन्ट है मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं अल्जेरियन लगा देता हूँ, ये मैंने चेंज कर दिया। इसका जो कलर है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ कोई, ठीक है, दूसरा। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से रेड कर देते हैं। अब देखिए जो मैंने स्टाइल यहाँ पे अपडेट करी है, तो उसमें मैंने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, यहाँ पे जो कलर है उसका चेंज कर दिया। अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, जो स्टाइल हमारी पहले बनी हुई थी यहाँ पे देखिए, इस तरीके से अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये इस तरह दिख रहा है। अब जब मैं अपडेट कर दूँगा तो जो हमने कलर चेंज किया, वो स्टाइल यहाँ से अपडेट हो जाएगी फिर, ठीक है? तो चलिए करके देखते हैं। मैंने सिलेक्शन कर लिया है। इसके बाद स्टाइल में चलते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद देखिए जब आप जाएँगे अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल, तो आपसे कह रहा है कि यहाँ पे जो अपडेट करना चाहते हैं आप स्टाइल को, सिलेक्टेड स्टाइल को, ठीक है? इसकी जो शॉर्टकट की दी है कंट्रोल शिफ्ट के साथ F11, इसमें शिफ्ट 11 थी, और यहाँ पे क्या हो गया शिफ्ट कंट्रोल के साथ शिफ्ट 11 है। उसमें देखिए मैं क्लिक करता हूँ, जब मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो अभी हम यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं कि हमारी जो स्टाइल है अपडेट हुई कि नहीं। इसमें क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक बार चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि माई स्टाइल के नाम से जो मैंने बनाई थी, कलर रेड हो चुका है, जो मैंने फ़ॉन्ट दिया था, वो फ़ॉन्ट भी चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप एक बार स्टाइल बनाने के बाद, अगर आप उसमें बदलाव करने के बाद कोई अपडेट चाहते हैं, यानी अपडेट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो सिंपली आप पहले उसमें चेंजेस कर लीजिए, और चेंजेस करने के बाद फिर उसको सेलेक्ट करते हुए स्टाइल मेनू में जाइए एंड देन इसके बाद अपडेट में क्लिक करिए, ठीक है? तो जो भी आपने उसमें चेंजेस किया होगा, वो आपकी स्टाइल में ऐड हो जाएगा, यानी अपडेट हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए हम बात कर लेते हैं अगले विकल्प की ओर इसी में। तो जो नया हमारा नेक्स्ट विकल्प मिलता है इसी में स्टाइल मेनू में, तो मिलता है लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट। अगर आप कोई टेम्पलेट से कोई स्टाइल को लोड करना चाहते हैं, तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जाने के बाद इस तरीके देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और यदि आपने कोई स्टाइल इसके अंदर टेम्पलेट में बना रखा है, या इसमें दे रखा है, तो आप इसको यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम बिजनेस में ले लेते हैं, और यहाँ पे जैसे कि ले लिया हमने, और इसको हम यहाँ पे ओके करते हैं। तो ओके करने के बाद अगर कोई स्टाइल होगी तो यहाँ पे आएगी, अन्यथा की दशा में यहाँ पे इंसर्ट नहीं होगी, ठीक है। तो अभी कोई स्टाइल है नहीं उसमें टेम्पलेट में, इस वजह से वहाँ पे इंसर्ट नहीं हुआ है। अगर आपने कोई सेव कर रखी है तो आप ले सकते हैं, या फिर आप फ्रॉम फाइल में जाकर के यहाँ से इस तरीके से आप अपनी कोई फाइल भी बता सकते हैं। अगर आपने सेव करके रखा है स्टाइलिंग बना करके, तो आप उसमें इंसर्ट करवा सकते हैं। खैर अभी मेरे पास कोई स्टाइल नहीं है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। साथ ही देखिए अगले अगर विकल्प की ओर बढ़ें स्टाइल में ही, तो लास्ट जो हमको विकल्प मिलता है वो मिलता है मैनेज स्टाइल का, जिसकी शॉर्टकट क्या दी है F11, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रखें। अब जब देखिए मैं इसमें क्लिक करूंगा, कुछ इस तरीके से मेरे पास साइड में ये आपको स्टाइल का जो पूरा ब्लॉक है ये ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल दी है, यहाँ पे आपको करेक्टर स्टाइल दी है, यहाँ पे आपको फ्रेम स्टाइल दी है, यहाँ पे आपको पेज स्टाइल दी है, या आपका लिस्ट स्टाइल हो गई, या फिर टेबल स्टाइल हो गई। तो कोई भी स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही जो देखिए हमने यहाँ पे स्टाइल बनाई थी वो दिख रही होगी आपको। चलिए मैं एक दो करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैंने टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इनमें से दी गई स्टाइल में से अगर आप कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक जैसे यहाँ पे हेडिंग्स आपको दिख रही होंगी, तो स्टाइल मेनू में जब हमने देखा था, तो वहाँ पे 3 स्लाइड दे रहा था, जिसमें शॉर्टकट की दी थी आपकी कंट्रोल 0 1 सॉरी 1 2 3 है ना? और कंट्रोल 0 आपका था बॉडी टेक्स्ट के लिए। तो यहाँ पे स्टाइलिंग आपको 1 से लगा के 10 तक मिल जाती है, हेडिंग के लिए सॉरी। तो हेडिंग आपकी यहाँ पे 1 से 10 तक है, और सबसे बड़ी हेडिंग आपकी 1 होती है। जैसे मैं इसमें अप्लाई करता हूँ क्लिक करके 2 बार, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपकी ये स्टाइल यानी कि जो अप्लाई हो चुकी है। और इसी तरीके से और भी कई सारे यहाँ पे दिए हैं, आप कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं एक और आपको करके दिखाता हूँ। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे ब्लॉक कोटेशन में क्लिक करेंगे इस तरीके से, ठीक है, चेंज हो जाएगा। कैप्शन में क्लिक चेंज हो जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी स्टाइल बदल सकते हैं।
साथ ही कैरेक्टर स्टाइल लेना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी स्टाइल मिलती हैं, तो अपने हिसाब से इनको आप चेंज कर लें। अब मैं यहाँ से देखिए इसको क्लोज़ करता हूँ और हमारे जो स्टाइल मेनू के जो ऑप्शन थे, वो सभी सारे यहाँ से हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो ऑप्शंस मैंने बताए हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और आगे के देखिए जो भी ऑप्शंस हैं, वो हम टेबल मेनू या फॉर्म मेनू में या टूल्स मेनू में, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई कमेंट है या कोई आपकी क्वेरी है, ठीक है? तो उसे आप वीडियो के नीचे कमेंट आउट करें और मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉर्ट आउट करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।